रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्ममय निरत नित्य हितोपदेशी जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। परम पूज्याचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक समण मुनिराजों की, वृषभ सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री निश्चल सागर आदि सागर जी महाराज की, आर्गा माँ पूर्णमती माता जी की, समस्त संघ की नमस्ते। आप लोगों से एक प्रश्न हम पूछना चाहते हैं कि जितनी लौकिक और भौतिक उपलब्धियों की आप अपने मन में कल्पना करते हैं वो किन किन रूपों में होती है। शायद आप चाहते होंगे आपके घर में धन पैसा हो, एक अच्छा स्टेटस हो, बंगले नौकर गाड़ी चाकर सब कुछ हो, बच्चे आज्ञा में चलें, इसके साथ ही साथ एक और बात मन में आती होगी, अच्छा हमारा रूप रंग हो, हमारी कीर्ति दिग दिगंत तक फैले, लोग हमारी सेवा शुश्रूषा में लगे रहें, यही सब चीजें ना, मतलब ये सब चीजें जो एक व्यक्ति की कल्पना में होती हैं, जिन कल्पना को साकार रूप देने के लिए प्रतिदिन वो प्रयास करता रहता है। यदि आपको इस सब का एक आसान तरीका मिल जाए कि जितने भी सारे प्रयास चल रहे हैं उस सारे प्रयासों को अंजाम किसी एक तरीके से मिल जाए और अलग अंदाज से मिल जाए, तो क्या उस तरीके को आप सुनना और समझना चाहेंगे? हाँ, चाहेंगे? हाँ। कुछ लोग ये सोच के नहीं कह पा रहे हैं, कहीं महाराज ये ना कहने लग जाएं कि तुम भौतिक चीजों के बारे में यहाँ पर बैठेगा। नहीं, कोई बात नहीं, भौतिक चीजों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, अभी हम पारलौकिक चीज बाद में बात करेंगे। और यदि ये सब कुछ करने के पीछे तुम अलग अलग तरीके अपना रहे हो, उन सबको यदि एक तरीके से प्राप्त किया जा सकता हो तो कौन व्यक्ति है जो शॉर्टकट ना अपनाता? कम परिश्रम में, कम मेहनत में बड़े बड़े परिणाम प्राप्त कर लिए जाएं, इसी का नाम तो टेक्निक होती है। टेक्नोलॉजी और कुछ बड़ी बात नहीं होती है। एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिक दोनों सेम फील्ड में काम करते हैं, लेकिन मैकेनिक मेहनत बहुत करता है और मैकेनिकल इंजीनियर पैसा बहुत कमाता है। क्यों? उसके पास क्या है, जब मेहनत वो कम करता है तो पैसा ज्यादा क्यों? मेहनत भले ही कम करता हो लेकिन उसके पास जो टेक्निक है उस टेक्निक से ही पैसा कमाता है। ठीक ऐसे ही जिस तरीके से तुम लोग मेहनत कर रहे हो, इन सारी उपलब्धियों को पाने का प्रयास कर रहे हो, यदि इन सारी उपलब्धियों को पाने की तुम्हें टेक्निक मिल जाए तो कौन व्यक्ति है जो अपने आप को टेक्नोलॉजिस्ट बनने से परहेज और गुरेज करेगा? तो इसी सारी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए एक आसान उपाय और तकनीक के रूप में पूज्यपाद आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही एक कारिका के माध्यम से कि उच्चैर गौतम प्रणते भोगो दानात उपासनात पूजा।
उच्चैर गोतम प्रणते भोगो दानात उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निदिशो। क्या बात कह दी इसमें कि उच्च गोत्र की प्राप्ति, हम कुलीन बन जाए, एक बड़े घराने के माने जाएं, हम बड़कुल बन जाएं, इसकी कैसे प्राप्ति कर सकते हैं? प्रणाम करने से। किसको? ये बाद में बताएंगे। प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति हो सकती है, उनके चरणों में तुम्हारे लिए उच्च कुल मिल जाएगा। चरणों में झुकने से उच्च कुल प्राप्त हो सकता है। भोगो दानात, दान करने से भोग सामग्री, जितनी भी तुम्हारे दिमाग में कल्पनाएं आ रही हैं वो सारी दान करने से तुम्हें भोग सामग्री मिल जाएगी। महाराज किनको दान करने से बताओ तो? अभी तो हमने ये भी नहीं बताया कि किसको प्रणाम करने से तुम्हें उच्च कुल मिल जाएगा। तो किसको दान करने से ये सारी भोग संपदाएं मिल जाएंगी? पहले मिल जाएंगी ये विश्वास करो, किसको वो बाद में बताएंगे। स्तवनात् कीर्ति, अब तुम चाहते हो जितना भी तुम परिश्रम कर रहे हो खाने के लिए कम, दिखाने के लिए ज्यादा कर रहे हो। क्योंकि खाने के लिए तो तुमने एक महीने में ये तो इतना कमा लिया है कि शायद पूरे जीवन भर भी तुम आराम से खा सकते हो, लेकिन दिखाने के लिए जीवन भर भी जोड़ते चले जाएं, लेकिन एक महीने में भी ढंग से दिखा नहीं पाते हैं, इतना इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो वो जो हम अपने फेम को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए इतना इकट्ठा कर रहे हैं, वो कैसे तुम्हारी कीर्ति फैलेगी? स्तवनात्, स्तवन करने से। स्तवन करने से तुम्हारी कीर्ति विश्वव्यापी हो सकती है, दिग दिगंत तक फैल सकती है। तुम्हारा फेम हो सकता है आज जितने भी फेमस सेलिब्रिटी हैं उनसे भी ज्यादा सेलिब्रेट करने लायक बन जाए। किनकी स्तवन करने से? अब ये मत पूछो, अभी तो तुम ये सोचो कि तुम्हें जो चाहिए है वो तुम्हें प्राप्त हो सकता है तकनीक के माध्यम से। तुम्हें भोग संपदा मिल सकती है दान करने से, तुम्हारी कीर्ति फैल सकती है स्तवन करने से, तुम्हें उच्च गोत्र उच्च कुल की प्राप्ति हो सकती है प्रणाम करने से। फिर उसके बाद कहते हैं आगे अगली पंक्ति में, भक्ते सुंदर रूपम। हाँ, अब ब्यूटी पार्लर की आवश्यकता नहीं। हाँ, सुनते हैं आज तो मेंस ब्यूटी पार्लर विमेन ब्यूटी पार्लर से भी ज्यादा फेमस हो गए, और जितने कॉस्मेटिक्स आज पुरुषों के आने लग गए उतने से शायद पहले महिलाओं के भी नहीं आते थे। हाँ है, इनको सुंदर रूप चाहिए। अरे कभी भी समझना पुरुषों का रूप सुंदर होता ही है, और जिनको कुछ बाहर से लगाने के बाद सुंदरता प्राप्त करनी पड़ती है वो पुरुष कम होते हैं, वो पुरुष कम होते हैं। इसको हम एक प्रमाण से ही बता सकते हैं। जितने भी त्रियंच हैं उन त्रियंचों में देखना पुरुष पर्याय का वो त्रियंच ज्यादा सुंदर दिखता है कि स्त्री पर्याय का। जहां तक सिंह की बात कर दो, सिंह ज्यादा रूपवान होता है सिंहनी की बजाय। मयूर की बात कर लो, मयूर जो नीले नीले पंख वाला जो पिच्चिका में रहते हैं वो पुरुष के होते हैं ना कि स्त्री के। और भी अन्य अन्य, घोड़े की बात कर लो, घोड़ा ज्यादा सुंदर होता है ना कि घोड़ी। जितने भी तुम देखोगे पुरुष पर्याय शुभ प्रकृति के रूप में मानी जाती है। वैसे तो ये वेद अलग विषय है, वो घाती कर्मों के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रशस्तता पुरुष वेद के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में पुरुष ही रूपवान होता है, उसको अलग से कॉस्मेटिक्स आर्टिफिशियल की कुछ आवश्यकता है ही नहीं। जिनके पास रूप कम है उनको अलग से कॉस्मेटिक की आवश्यकता पड़ती है, वो अलग से कॉस्मेटिक उपयोग करें, फिर जाकर के ये आर्टिफिशियल नैसी उन्हें फिर बार बार स्त्री पर्याय में जाने के लिए प्रेरित करती है और मजबूर करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने हमने रख दी। इसलिए पुरुषों को यदि अपनी पुरुष पर्याय बचाना है तब तक जब तक निर्माण ना हो जाए तब तक कॉस्मेटिक से बचते रहना, और तुम्हें यदि रूपवान बनना ही है तो भक्ति करते रहना। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति से सुंदर रूप की प्राप्ति होगी। अरे कम से कम तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। कॉस्मेटिक में कितना खर्चा होता है? बोले महाराज आजकल तो इतनी टाइप की क्रीम आती है, उन कितनी टाइप की क्रीम आती हैं उनके बारे में बताने वाले हैं, यदि याद रहा तो। अभी पहले पूरा कर लें इस बात को। भक्ति सुंदर रूपम और स्तवनात् कीर्ति तपो। अब
भोगो दानात उपासनात पूजा, आपकी पूजा प्रसिद्धि, लोग आपका सत्कार करें, इसकी प्राप्ति काय से होगी? उपासना करने से। लोग तुम्हारी चिंता करें, लोग तुम्हारे पास आने के लिए ललचाएं, ये काय से? उपासना करने से। किसकी उपासना, किसको प्रणाम, किसको दान, किसकी स्तवन और किसके भक्ति, ये सब कुछ करने से महाराज हमें ये सब चीज मिल जाएंगी। क्योंकि इन 4-5 चीजों के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, और ये 4-5 चीजें एक कारिका में समंतबद्ध स्वामी ने कह दी कि ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएंगी यदि तुम भक्ति करोगे, अथवा तुम दान दोगे, अथवा तुम पूजा करोगे, उपासना करोगे, प्रणाम करोगे। इन सब से तुम्हें ये सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन किसको करने से? ये मन में बात तो आ रही होगी। हाँ, मुंह में पानी तो आ गया होगा, बहुत अच्छी टेक्निक बता दी। ये पहले दिन बता देते तो फिर तो अपन इतना दान करते महाराज, इतना दान करते। पहले सुन तो लो किसको दान करना। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपो निधिषु। जो तपो निधि हैं, तपोधन हैं, तप ही जिनका धन है, तप ही जिनकी निधियां हैं, ऐसे मुनिराज का नमस्कार, मुनिराज को नमस्कार करना, मुनिराज को दान देना, मुनिराज की स्तवन करना, मुनिराज की उपासना करना, मुनिराज को प्रणाम करना, इन सब से ये सारी संपदाएं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा स्वामी समंतबद्ध रत्नकंडक सावकाचार जो आपका आचार ग्रंथ है उसमें कह गए। कितनी बड़ी बात कह दी और कितनी आसान तरीके से कह दी। अब सोचो, आज जब वो वृषभ सागर जी महाराज मुनिराज बन के निकल रहे हैं, एक बार ऐसा प्रणाम करना कि तुम्हें उनका प्रणाम करना ही, जब तक तुम्हारे लिए सिद्धालय का कुल ना मिल जाए तब तक तुम कुलीन बनते चले जाओ। ऐसा प्रणाम करना, जैसे ही वो निकलेंगे ऐसा प्रणाम। और ये मत समझना बिंब के रूप में है। अरे जो भगवान को अभी तक बिंब में मान रहा है उसने कभी अपने जीवन के अपना प्रतिबिंब ढंग से देखा ही नहीं है। यही मानना साक्षात तीर्थंकर भगवान। हम आज उस समय, उस काल में पहुंच चुके हैं जिस काल में आदिनाथ निकले थे। ये बात अलग है कि वो जब निकले थे तो हम देना चाहते थे, वो लेना चाहते थे, बीच में व्यवधान आया था, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। लेकिन अभी तो यही मानना कि वो निकल रहे हैं और हम उसी रोल को पे कर रहे हैं जिस रोल को हमने महापुराण में पढ़ करके अपने जीवन में स्थापित किया है। हम इंद्र इसलिए नहीं बने कि हमें इंद्र बनना चाहते हैं, हम इंद्र इसलिए बने हैं कि जिनेंद्र बनना चाहते हैं। जिनेंद्र बनने के लिए हम इंद्र बने हुए हैं। तो यदि हम इंद्र की वेशभूषा में, अभी तो तुम श्रावक बन जाओ अपने आप को, जो शुद्ध वस्त्र पहने वो भी, और जो आहार नहीं दे पा रहे अभी इंद्र की वेशभूषा में है वो भी। उसके बाद आपको जब मौका मिल जाए तो आहार दान भी यही करना कि साक्षात वृषभ सागर जी महाराज हमारे सामने हैं और उनके लिए हम इक्षु रस प्रदान कर रहे हैं। तो जो इक्षु रस, इक्षु शब्द ही बताता है इक्ष्वाकु वंश। ये इक्ष्वाकु वंश और इक्षु शब्द से ही बना इक्ष्वाकु। क्यों? इक्ष्वाकु वंश के ही थे महाराज, इक्षु रस का आहार दिया। अब ये इक्षु के जैसे पोर, पोर में रस है। पोर समझते हो ना, गन्ने का पोर, उसके पोर पोर में रस है। तो ऐसी इक्ष्वाकु वंश के पोर पोर में रस भी है और यश भी है। ऐसे यशस्वी कुल में यदि पैदा हुए हैं तो सोचो उन्होंने भी पूर्व में ऐसा सब कुछ किया है, तब जाकर के कोई भी चीज उपलब्धि के रूप में यदि आज मिल गई तो ये बस समझना कि तुमने आज बहुत कुछ मेहनत कर डाली। अरे ये पाने के लिए कितनी मेहनतें लगी हैं, कितने बलिदान लगे हैं, कितनी कुर्बानियां हुई हैं। इतिहास सामने आए तब समझ में आएगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। हम समझते हैं हम दुकान खोल के बैठ गए, एक अच्छा जॉब कर लिया, अच्छे बड़ी MNC में काम करने लग गए, इसलिए पैसा कमाने लग गए। हो, ये भूल में मत रहना, मुगालते मत पालना। दुनिया बहुत कुछ पालती रहती है लेकिन मुगालते पालना अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो बस भक्ते सुंदर रूपम स्तवनाथ कीर्ति तपोनिधिषु, ये सुंदर रूप की प्राप्ति, एक कीर्ति की प्राप्ति, प्रसिद्धि की प्राप्ति, भोग सामग्री की प्राप्ति,
उच्च कुल की प्राप्ति, ये सारे के सारे तपोधन को प्रणाम करने से, दान देने से, भक्ति करने से, उपासना करने से और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने मान को समाप्त करने से होते। जब मान निर्माण को प्राप्त होगा तब जाके हमारा जीवन निर्माण को प्राप्त होगा, और निर्माण यदि हुआ है तो निर्माण अंत को प्राप्त जब होगा तो हम निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मान पहले निर्माण हो जाए। इसलिए शांति धारा के समय यही रोज कहना पड़ता है कि आप तो उस पूरी शांति धारा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मान को निर्माण कर दो, जमी दोज कर दो। क्योंकि हाथ में तुम्हारे यदि बीज हैं और तुम चाहो कि उस बीज को सलामत रखें तो हाथ में पड़े रहोगे तो कभी बीज सलामत नहीं रहेगा। हाथ की उमस से उसमें अंकुरन हो जाएगा और अंकुरन नहीं बना पाए तो वो सड़ जाएगा। इसलिए वो किसान उस बीज की सुरक्षा तिजोरी में रख के नहीं, मुट्ठी में बांध के नहीं, बोरी में रख के नहीं, मिट्टी में मिला करके करता है। तो जैसे उस बीज की सुरक्षा हो, कई उस जैसे बीजों की प्राप्ति, बीज जो हाथ में थे उनको भी मिट्टी में मिला करके बढ़ सकते हैं। ऐसी तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी मान बढ़े तो पहले सबसे पहले अपने मान को माटी में मिलाना सीख जाओ। वो इतना गुना फलित होकर के आएगा कि वो मान ऐसा होगा कि वो आपके जीवन में भगवान तक की यात्रा कराने के लिए कारण बन जाएगा। पहले अपने मान को मिट्टी में मिलाना सीख जाओ। ग्वालियर वालों, अभी तक मान है तब तो मेहमान को भी अभी हम ढंग से मान नहीं पा रहे। महाराज कौन से मेहमान? जो सामने बैठे वही मेहमान, इस तरफ भी और उस तरफ भी, ये सब मेहमान हैं। तुम्हारे मान के कारण अभी तक वो मेहमान हैं। यदि तुम्हारा मान सही तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो मेहमान नहीं, वो तो भगवान बन जाएंगे। अपना मनवाना बंद कर लो, ये वाल हटा दो और एक हाल में आ जाओ। हम और कोई नहीं, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम भक्तों में हैं और उनकी परम भक्ति करने के लिए तैयार हैं। ऐसा तुमने यदि अपने जीवन में मान लिया तो समझना तुम्हारा मान इतना बढ़ जाएगा कि ग्वालियर का नाम पूरे विश्व की विरासत के सबसे उच्चतम पटल पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तालियां नहीं, तालमेल बैठाने की आवश्यकता है। तुम्हारे तालियों से हम प्रभावित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि तालियां तो जहां भी जाएं वहीं बजती, बैंड तो जहां भी जाएं वहीं बज जाता। लेकिन बैंड बजाने की बात अलग है और बैंड बजवाने की बात अलग है। सुन रहे हो? अपने अब मान का बैंड बजा दो तुम लोग, बहुत हो गया। अरे जिस छोटी सी उपलब्धि को लेकर के छोटे से कुल में पैदा होकर तुम अपने आप को मान रहे हो कि हम ये वाल वो वाल, ये वाल वो वाल। यहां पर समंतबद्ध स्वामी बोल रहे हैं, तुम्हें यदि उच्च गोत्र की प्राप्ति करनी है, उच्च कुलीन बनना है, कालीन पर तो बैठे हो, अभी कुलीन नहीं बन पा रहे हो। अपने घर में खूब कालीन लगा ली हो, कुली बन करके। कुली तो खूब बने, ढोए जा रहे हो अपने ही मान को। अरे इस मान को ढोना नहीं है, इसको तो धोना है ताकि हम कुली से कुलीन बन पाए और इस ग्वालियर का नाम विश्व की विरासत के सबसे उच्चतम स्तर पर ले जा पाए।